दिशा रीजनिंग क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग नंबर सिस्टम पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखेंगे और उसे हल करने का प्रयास करेंगे। ऐसे प्रश्न एसएससी, जीडी, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम इत्यादि आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में बारंबार पूछे जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो में बताए गए ट्रिक्स आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न क्या कहता है, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 से लेते हुए 10 तक हम जाते हैं और इनको गुना करने पर हमको पता करना है कि गुना करने पर जो संख्या आएगी उसमें शून्य की संख्या कितनी होगी। तो देखिए हमको करना क्या है, कहाँ तक जाना है, तो 10। तो इसमें टोटल नंबर कितना हो गया, तो 10 हो गया। ठीक है। और जब भी ऐसे प्रश्न आए तो बेझिझक इसे डिवाइड करेंगे हम 5 से। कितने से करेंगे, 5 से। तो 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10। तो इसका जो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान देने की बात है। अच्छा चलिए अगले प्रश्न में से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगर 1 × 2 × 3 × 4 × 5 से लेकर के 80 तक हम जाएं तो इसके गुणनखंड में, इसे गुणनफल में शून्य की संख्या क्या होगी। तो देखिए टोटल संख्या कितनी है, तो 80। अभी जैसे मैंने बताया इसे क्या करना है, हमें 5 से भाग दे देना है। कितने से भाग दे देना है, 5 से। तो ये 16 बार में कट जाएगा। ठीक है, लेकिन अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये आंसर नहीं है। हमें देखना है कि जो संख्या आ रही है भाग देने के बाद, डिवाइड देने के बाद, करने के बाद, वो 5 से छोटी होनी चाहिए, लेकिन ये 5 से छोटी तो है नहीं। तो अब क्या करेंगे, इस संख्या को हम फिर से 5 से भाग देंगे। तो ये क्या होगा, 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, और शेष बचेगा 1। तो शेष से हमें कोई मतलब नहीं है। जब तक ऐसी संख्या मिल रही है हमें जो 5 से कट रही है, तब तक हमें इसे भाग देते रहना और कटाना है। लेकिन चूंकि 1 जो है वो 3 से कटेगी नहीं और वो 5 से छोटी भी है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये 16 और 3 आया। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। तो 16 और 3 19, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत शानदार ट्रिक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये ट्रिक समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम ये प्रश्न के अनुसार 1 × 2 × 3 × 4 × 5 से लेके 500 तक जाए तो गुणनफल में शून्य की संख्या क्या होगी ज्ञात करना है। तो जो ट्रिक बताया गया उस ट्रिक को फॉलो करना है। 500/5 डिवाइड करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, इस 100 को फिर से हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। और फिर इस 20 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। और फिर 100, 20 और 4 को इसको आपस में जोड़ेंगे तो 124 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गई होगी। आगे एक और प्रश्न लेते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है ये क्या कहता है, 2 × 4 × 6 × 8 से लेके 500 तक अगर हम करें तो इसमें शून्य की संख्या गुणनफल में क्या होगी। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो संख्या है ये सब सारी सम संख्या है। ठीक है, तो सम संख्या है और ध्यान देना है कि एक छोड़ के एक है, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, तो टोटल संख्या हो जाएगी 250 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे हम। हमेशा 5 से ही करना है। तो जब इसे आप डिवाइड कर देंगे तो 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 मतलब 50। ये 5 से बड़ी संख्या है तो इसे फिर 5 से डिवाइड करेंगे हम तो ये 10 बार में आ जाएगा। ठीक है, और फिर इस 10 को भी हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 दूनी के 10। अब सबको आपस में जोड़ेंगे, 50 + 10 + 2 मतलब कितना हो जाएगा, ये 62। आंसर हो गया आपका, सवाल खत्म। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो सवाल है ये क्या कहता है, 1 × 3 × 5 × 7 × 9 को लेकर 97 × 99 तक अगर हम जाएं तो इसमें शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको ध्यान रखना है ये सारी संख्या जो है ये विषम संख्या, और विषम संख्या को कभी भी आप गुना करेंगे तो उसमें शून्य नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आप एक एग्जाम्पल के रूप में करके देख लीजिए, 11 ×
13 विषम संख्या है। अगर आप इसे गुना करते हैं तो 143 आता है। शून्य है? शून्य नहीं है। एक और करके देखिए, 5 गुने 7 विषम संख्या है, 35। शून्य फिर से इसमें नहीं है ना। फिर एक और करके चेक कर लीजिए, 21 गुने 23। तो इसका गुना जो होगा ये 483 होगा। इसमें भी आपको शून्य नहीं मिलेगा। मतलब विषम संख्या को गुना करने पर शून्य नहीं प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है ये क्या कहता है, ये स्क्वायर का प्रश्न है कि एक स्क्वायर गुने दो स्क्वायर गुने तीन स्क्वायर गुने चार स्क्वायर से ऐसे करते हुए 10 स्क्वायर तक जाते हैं, तो इसका जो गुणनफल होगा इसमें शून्य की संख्या याद करनी है। तो टोटल संख्या कितनी है? 10 है। इसे हमने पहले जाना है, इसे 5 से डिवाइड करना है, 2 हो गया। यहाँ तक करेक्ट है। अब देखना है कि ये जो गुने हम कर रहे हैं इसमें स्क्वायर कितना है, तो इसमें स्क्वायर 2 है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सवाल खत्म। कितना आसान था। चलिए एक और सवाल लेते हैं स्क्वायर का, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए अगला जो सवाल है इसमें क्या किया है, एक का क्यूब गुने दो का क्यूब गुने तीन का क्यूब गुने चार का क्यूब करते हुए 10 के क्यूब तक हम जाते हैं और उसमें शून्य की संख्या प्राप्त करनी है। तो टोटल संख्या कितनी है? 10। डिवाइड हम करते हैं 5 से, 2 आ जाता है। अब देखना है कि स्क्वायर या क्यूब क्या है, तो यहाँ क्यूब है तो इसे क्यूब को गुना कर देंगे, 3 दूनी के 6। यही आपका आंसर हो जाएगा। सवाल खत्म। कितना आसान तरीका है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में बताए गए सारे ट्रिक्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब अधिक कर दें और अधिक से अधिक इसे शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी इन वीडियो का लाभ ले सकें। धन्यवाद।